हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है तो वो तो आप सभी थंबनेल से देख करके पता कर ही लिए होंगे कि कौन से टॉपिक पे आज मैं बातें करने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को प्रॉपर क्लियर तरीके से बताऊंगी कि क्या सच में हम 10 ब्लाउज या 10 पेटीकोट या कुछ भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत सारा कपड़ा जो कि अभी कटिंग करूँगी मैं आप सभी के साथ ही। तो यहाँ पे पेटीकोट कटिंग करूँगी, कटोरी ब्लाउज भी कटिंग करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे तो मैं वीडियो फास्ट कर दूँगी और लेकिन ये जो रेड कलर का पेटीकोट है तो जो कोई भी पेटीकोट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वो वीडियो को स्लो कर दी हूँ, वो उस क्लिप को, ताकि कोई अगर सीखना चाहते हैं तो आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था और मैं आप सभी को बोर करना नहीं चाहती हूँ। जो भी मेन टॉपिक होता है उस पर बात करती हूँ ताकि अगर कोई भी टाइम निकाल करके आए हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ भी बातें किए जा रही हूँ, आप सब बोर हो रहे हो। और अगर मेरी वीडियो में कहीं पे आप सभी को गलती दिखती है, कहीं पे अगर मैं कुछ बोल देती हूँ, आप सभी को बुरा लगता है, तो वो सब भी आप सब कमेंट में सजेस्ट ज़रूर से कर सकते हैं ताकि मैं आगे से सुधार कर पाऊँ। तो जैसे कि मैं थंबनेल पे लिखी हूँ कि 10 ब्लाउज एक दिन में बन सकते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हम बना सकते हैं, तो वो सब मैं आगे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब हमें 10 ब्लाउज या 10 पेटीकोट का ऑर्डर मिलता है या हमें सिलना होता है तो जैसे हम बोल दिए तो यूं ही चुटकियों में बन नहीं जाता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं अगर उसमें मन प्रॉपर नहीं लगाएंगे और हम उसमें मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है। जब हम कोई काम को कर रहे हैं उसमें प्रॉपर हम टाइम देंगे, मेहनत देंगे, मन लगाएंगे, तभी वो काम हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ तो बहुत ही मेहनत लगता है। और मैं बात करूँ कटिंग के टाइम का तो यहाँ पे जब मैं कटिंग करने लग जाती हूँ तो यहाँ पे पंखा सब भी नहीं चलाती हूँ। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें प्रॉपर यानी कि हमें माइंड सेट करके रखना पड़ता है। और जब पंखा चलाती हूँ तो ऊपर से यानी कि पंखे की हवा में कपड़े इधर से उधर यानी कि उड़ने लगता है, तो अच्छा से कटिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो इतना मेहनत मशक्क़त करने के बाद हम यहाँ पे इतने दिक्कत से आप सभी के लिए वीडियो शूट करते हैं, कटिंग करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेटीकोट की कटिंग भी बता देती हूँ और आगे मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप सब आधा अधूरा वीडियो वॉच करते हो इसीलिए कुछ समझ नहीं पाते हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो ही क्लिक कीजिए, ऐसे आप सब क्लिक करके छोड़ा मत कीजिए। क्योंकि यानी कि जो भी छोटे क्रिएटर होते हैं उसके पास व्यूज़ तो कम ही आते हैं, उस पर से भी आप सब क्लिक करके छोड़ देते हो तो इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप सभी के पास टाइम है, मेरी वीडियो की आप सभी को ज़रूरत है तो ही वीडियो को क्लिक क्या कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो जबकि पेटीकोट में एक ही पट्टी कटती है यानी कि बेल्ट, लेकिन मैं यहाँ पे डबल बेल्ट कटिंग की हूँ क्योंकि इसमें हमें कमर साइज ज़्यादा बड़ा बनाना है और लंबाई हमें कम करना है। तो एक तो मैं जब कमर साइज ज़्यादा बड़ा करने का रहता है तो जिस साइड से डोरी निकालती हूँ उसी साइड से बेल्ट निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और कंडीशन था कि हमें पेटीकोट छोटा भी बनाना था, तो इस वजह से मैं डबल बेल्ट कटिंग कर ली हूँ। तो इसी से मैं ज्वाइंट करके जितना भी मेरा कमर का साइज होगा उतना मैं लगा दूंगी। तो और उसके बाद मैं यहाँ से डोरी भी कट कर ली हूँ और नीचे की साइड से थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा था तो उसको मैं सीधा कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको 4 फोल्ड कर लेना है और बहुत ही ईजी तरीका है, इससे ईजी तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। 6 कली का मैं पेटीकोट कटिंग करके आप सभी को बता रही हूँ और इस तरीके से कटिंग करने पे आप सब 4 से 5 मिनट में आराम से पेटीकोट कटिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बस वीडियो में फुल वॉच कीजिए, आगे बने रहिए तो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो यहाँ पे 4 फोल्ड हम कर लिए हैं, चारों कॉर्नर से आपको सीधा कर लेना है ताकि छोटा बड़ा कहीं से रह न जाए।
तो हम जब मीडियम साइज़ का पेटीकोट कटिंग करते हैं तो 5.5 इंच पर निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हैवी साइज़ का पेटीकोट बनाना है, इसीलिए मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पे निशान लगा रहे हैं तो एक कॉर्नर पे निशान लगाए, तो उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे आपको निशान लगाना है। चाहे जिस तरीके से मैं निशान लगाई हूँ, अगर जिस कॉर्नर पे मैं लगाई हूँ तो उसी कॉर्नर पे अगर आपको मन नहीं है तो कोई भी कॉर्नर लीजिए, लेकिन उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे आपको निशान लगाना है और ऐसे निशान को मिलाते हुए उठा लेना है, जिससे कि आपका तिरछा हो जाएगा। और हाथ से प्रेस कर दीजिए ताकि निशान हो जाए। और अगर आपको वो निशान दिख नहीं रहा है तो चॉक मिट्टी से डार्क कर लीजिए। उसके बाद में एक भाग बंद है जो कि चौड़ाई वाला भाग है, ये ना करना आप सबकी लंबाई वाला भाग जो होता है बंद भाग, उसको आप सब कटिंग मत कीजिएगा। जो चौड़ाई वाला भाग बंद होता है उसको हम खोल लिए हैं, उसके बाद तिरछी में पट्टी कट कर लिए हैं और थोड़ा सा साइड से कॉर्नर को हम कटिंग कर दे रहे हैं ताकि मेरा राउंड शेप में पेटीकोट बन करके तैयार हो। तो लीजिए मेरा पेटीकोट कट करके तैयार हो गया। कितनी चंद मिनटों में ये पेटीकोट कट करके तैयार हो गया है। और ये वीडियो को मैं फास्ट नहीं की हूँ, आप सभी को बताने के लिए, और आगे जो वीडियो होगा वो सब फास्ट होगा। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बहुत सारा कपड़ा कटिंग करना है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, इस वजह से मैं स्पीड कर दी हूँ। तो आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम एक रोज़ में 10 ब्लाउज सिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने अगर काम करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो भी कपड़े आ रहे हैं उसको मना मत कीजिए। और कपड़े जब आपके पास कस्टमर लेकर के आते हैं तो उसी टाइम पूछिए कि आपको कब तक चाहिए। अगर वो आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप बोलिए कि हम उससे पहले ही बना करके दे देंगे। तो इससे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे कि हमको इतना फास्ट ये काम करके दे रही है। इससे आपका फ़ायदा भी होगा कि अगर आप एक कस्टमर का काम करके दे दोगे तो दूसरा कस्टमर जो आएंगे तो आप जल्दबाजी में काम नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास जो पिछले वाले कपड़े आए हुए हैं तो उसको आपने पहले ही रेडी कर दिया है। तो अगर आप इमरजेंसी ब्लाउज, चाहे कोई भी कस्टमर का ब्लाउज है, टाइम से पहले करके देते हो तो आपके कस्टमर खुश, आपका भी माइंड फ्री रहता है कि मेरे पास जो काम आया वो काम मैं ऑलरेडी करके तैयार कर ली हूँ। तो कुछ इस तरीके से माइंड सेट रखिए कि हमें काम करना है। अगर आपके पास एक ही काम है, जैसे कि पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, जो भी है, तो उसको ये मत सोचिए कि हमें कल करना है, नहीं, हमें आज करना है। और कल के भरोसे तो कभी रहिए ही मत, क्योंकि अगर हम आज ये काम कंप्लीट कर लिए, अगर भगवान की दया से कल मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेरा पिछला वाला काम तैयार ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूँगी। और उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। तो अगर आप सब जल्दबाजी में स्पीड में काम करना चाहते हैं तो एक रोज़ पहले ही आप कटिंग कर लें। उसके बाद आपकी मशीन जो है उसको पूरा फिट एंड फाइन रखिए। जैसे कि हम अगर कोई भी काम करते हैं, अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें काम करने में मन नहीं लगेगा। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। उसी तरीके से जब तक हम अपनी मशीन को फिट एंड फाइन नहीं रखेंगे, ऑयल डाल के रखा कीजिए। जब आप काम बंद करते हैं, पूरे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद रखते हैं, तो उसमें भरपूर ऑयल डाल करके रख दीजिए ताकि वो ठीक रहे, नॉर्मल एंड स्मूथ चले, ताकि आपको काम करने में अच्छा लगे। और जब हम काम करते हैं, बीच में बार बार धागा टूटता है या हमें बार बार उठना पड़ता है तो काम करने में मन नहीं लगता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जब काम करती हूँ तो मेरे पास सिलाई की मशीन जो है वो छोटी वाली है, ना ही उसमें मोटर लगी हुई है और ना ही कुछ। और आज पूरे दिन में मैं कितना काम की हूँ वो मैं आगे वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की हूँ, तो वो आप सब ज़रूर से देखिएगा और देख करके बताइएगा कि क्या आप सब नहीं कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई इंसान से बड़ा होता है। अगर कोई भी, यानी कि सिलाई की ही शुरुआत यानी कि बात करें तो कोई तो सिलाई की शुरुआत किए होंगे। अगर सभी ये सोचते कि ये बहुत ही भारी काम है, ये हमसे नहीं होगा, तो आज तक ये शुरुआत ही नहीं होती। अगर कोई शुरुआत किए हैं तभी तो हुआ है। तो सब काम सबसे हो सकता है, लेकिन हम उसमें मेहनत करेंगे, हम उसमें ध्यान देंगे तो होगा। और इसी बीच अगर हम कटिंग करते हैं या सिलाई करते हैं तो सबका मन थकता है। ऐसा नहीं है कि हम काम करते रहते हैं, हम रोबोट हैं, रोबोट के तरीके से चलते रहते हैं।
तो अगर मेरे पास काम है और काम करते वक्त जब हम काम करते रहते हैं उसी बीच अगर कोई कस्टमर आते हैं रुपए दे देते हैं तो बस कोई भी अगर यूट्यूब पर आए हैं चाहे सिलाई कर रहे हैं पार्लर कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो सभी रुपए के लिए कर रहे हैं। अगर वो रुपए आपको समय से मिल जाते हैं तो एक अलग से जुनून मिल जाता है कि हमें इस काम के रुपए मिल रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको घर के काम भी करने होते हैं, तो आप अगर काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलना चाहते हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है, इतना टाइम में ये काम करना है, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो आप समय से जगिए ताकि आप अपने काम को सुबह में सवेरे ही घर के सभी काम को निपटा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं भी ऐसे सुबह में जगती हूँ और सिलाई मशीन पर ही बैठ जाती हूँ। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, उन सभी कामों को निपटा करके भी मैं बैठती हूँ सिलाई करने के लिए। और बीच बीच में भी मैं कहीं यानी कि कोई भी काम होता है तो वो भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं बना है कि जो प्रॉपर 3 से 4 घंटे 5 घंटे सिलाई कर ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये मान सकती हूँ 2-3 घंटे कर सकते हैं क्योंकि 2 घंटे में तो एक डिज़ाइन वाली ब्लाउज बनती है। और कल के वीडियो में मैं एक चीज़ गलत बोली हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं आज तक टाइम दे करके डिज़ाइन वाले ब्लाउज नहीं बनाई थी। मैं पेटीकोट और सिंपल ब्लाउज कटोरी ब्लाउज टाइम दे करके बनाई हूँ। तो मुझे प्रॉपर टाइम पता है कि मैं 16 से 17 मिनट में पेटीकोट, 20 से 25 मिनट में सिंपल ब्लाउज, 30 से 32 मिनट में मैं कटोरी ब्लाउज सिल लेती हूँ। आज तक मैं डिज़ाइन वाले ब्लाउज को टाइम देख करके नहीं सिली थी, तो इस वजह से मैं 1 घंटे का टाइम बोली थी, लेकिन 1 घंटे में नहीं हो पाता है, 2 घंटे लगते हैं। और ये जो आगे मैं डिज़ाइन शेयर करूँगी तो डिज़ाइन पे भी डिफरेंट होता है कि आप कितने टाइम में कौन सा काम कर सकते हो। तो चलिए, ये तो कटिंग हो गया, अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। और ये सभी वीडियो क्लिप आज का ही है। और एक और तरीका मैं बता रही हूँ आप सभी को फास्ट काम करने का। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं चारों पेटीकोट ले आई हूँ। तो यहाँ पे कोई खुला हुआ धागा जैसे है 1-2 करके छोटा छोटा कम बचा हुआ, तो मैं सभी को लाई हूँ पेटीकोट में। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, जो भी आधा अधूरा धागा रहता है मैं उसको इसी में निपटाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, लेकिन पेटीकोट है तो वो चल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं जब भी काम करने के लिए बैठती हूँ तो एक साथ सभी को ले आती हूँ। तो फाइनली मैं बीच में क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बरामदे पे काम कर रही थी और बाहर काम करने के बाद मुझे वीडियो शूट करने के लिए एक तो स्टैंड अभी नहीं है, तो दिक्कत हो रही है। और देख सकते हो पेटीकोट की फिनिशिंग कितना अच्छा है। नीचे के साइड भी मैं 4-4 सिलाई लगाई हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पीड में काम करने के चक्कर में रफा दफा मैं सिलाई कर दी हूँ, सिलाई फिनिशिंग के साथ की हूँ। तो यहाँ पे 4 पेटीकोट अभी सिली हूँ, एक लाइव में ब्लाउज सिली थी, उसके बाद फिर लाइव बंद करने के बाद एक सिली थी। तो जो भी काम की हूँ वो आगे मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि पूरे दिन में मैं कितना सिलाई की हूँ। तो वो सब आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो भी चीज़ आप सभी को मेरे वीडियो में पसंद आता है तो वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और जो फ्रेंड मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। जब हम सिलाई का काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सुख सुविधा होते हैं जो कि हम लोगों को त्यागना पड़ता है। कि अगर अभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत ही दिक्कत होता है, गर्मी भी लगती है, लेकिन वीडियो शूट करना रहता है, कटिंग करना रहता है, तो वो सब हमें करना पड़ता है। और हम अपने काम को काम समझ करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे समय बर्बाद कर रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, तो हम इस तरीके से नहीं करते। तो ये डिज़ाइन देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है, मैं कली डाल करके बनाई हुई हूँ और बहुत ही प्यारा लुक आया है। और इसमें कलर कम्बिनेशन करके मैं लेस डाली हूँ जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आया है। और आप सब भी ये बताइएगा कि ये डिज़ाइन आप सभी को कैसा लग रहा है, क्योंकि मेहनत तो बहुत ही लगता है डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाने में। और इसका चार्ज हमें 150 रुपये मिलता है। तो लेकिन ये 150 रुपये चार्ज भी इधर हम लोगों को मिलने लगा है, नहीं तो 100 रुपये मिलता था इधर, यानी कि 1 मंथ से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसमें मैं लटकन भी बहुत ही प्यारे बनाए लग गए थे, लेकिन 2 घंटे टाइम लगा। लेकिन ब्लाउज की फिनिशिंग देख करके आप सब बस सोच सकते हो, बता सकते हो
कि 2 घंटे टाइम लगा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ हुआ, क्योंकि जब हमें मेहनत का फल मिल जाता है तो हम मेहनत को भूल जाते हैं कि कितना मेहनत हमने किया है। तो स्लीव्स पे कुछ इस तरीके से मैं कटवर्क वाला डिजाइन डाली हूँ और यहाँ पे 2 डोरी ऐसे अटैच कर दी हूँ। तो इसका कुछ इस तरीके से है। फ्रंट में मैं चुन्नटे वाली यानी कि फ्रंट बनाई हूँ, और ये बनाने का वीडियो भी यानी कि डायरेक्ट मैं लाइव में बनाई हूँ, तो लाइव में जा करके आप सब देख सकते हो। पूरा डिजाइन डिटेल में मैं बताई हूँ, तो आप सब वहां से जा करके देख करके ये डिजाइन प्लस फ्रंट जो बनाई हूँ मैं वो बना सकते हैं। उसके बाद मैं जब वो लाइव बंद करने के बाद मैं ये ब्लाउज बनाई थी, तो ये ब्लाउज तो सिंपल जो मैं बनाती हूँ डबल कटोरी ब्लाउज है, और बैक में लेस है, स्लीव्स पर भी लेस है, और इसमें अभी काम यानी कि आधा अधूरा काम हुआ है, हाथ का काम कर रहे थे इस वजह से ये धागा लगा हुआ है। तो एक ये ब्लाउज बनाए थे। उसके बाद हम ये 4 पेटीकोट आज ही तैयार किए हैं, और जब मैं 2 बजे की लाइव आई थी उस टाइम पे मैं सिलाई कर रही थी, बट मैं यानी कि बाहर काम कर रही थी, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन मैं दोपहर में 2 बजे की लाइव में ये 4 पेटीकोट सिल करके तैयार की, लेकिन यानी कि थोड़े देर के लिए ही लाइव आ पाई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी मेरे इधर, तो हम ज़्यादा देर तक नहीं आ पाए थे। और मैं अभी तक उसके बाद ये शाम में ये सिंपल ब्लाउज मैं सिल करके तैयार की थी, और ये ब्लाउज का फैब्रिक जो है इससे ही बच गया था, तो उसी से मैं ये निकाल करके तैयार की हूँ, और ये बन गया है तो हम उसी कस्टमर को देंगे, कहीं और सेल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक डिजाइन वाली ब्लाउज, एक डबल कटोरी, एक सिंपल, ये हो गया 3 ब्लाउज 4 पेटीकोट आज हम सिल करके तैयार किए हैं, और आज ही ये चारों पेटीकोट की कटिंग किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 ब्लाउज ये हो गया, 2 डिजाइन वाले, यानी कि 6 ब्लाउज और 4 पेटीकोट की कटिंग भी आज ही हमने की है। उसके बाद मैं बता दूं तो यानी कि मेरे पास कस्टमर स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, तो मैं उसको भी टाइम दी हूँ। तो करने से सब कुछ होता है, अगर हम सोचते ही रहेंगे तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, अगर सोच रहे हो कुछ करने का तो टाइम को वेस्ट गंवाए ना, आप लोग काम करते रहें। तो उसके बाद एक डिजाइन ये है जो कि मैं कल के यानी कि जब ये वीडियो आप सभी तक पहुंचेगा तो यानी कि उसको इस ब्लाउज को 2 रोज हो गया है बनाया हुआ, और ये भी मैं लाइव में ही बना करके दिखाई हूँ। तो इसको हमें कुल मिला के लगा था यानी 2 घंटे से कम ही लगा है, लेकिन इस ब्लाउज में भी टाइम लगा है। और फिनिशिंग से मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। बैक तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, लटकन भी यानी कि हम यही जो कली अटैच किए हैं उसी कली से तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैं स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है इसको पहले मैं डोरी टैप से पलट करके तैयार कर ली, उसके बाद बीच बीच से बांध करके मोती अटैच की हूँ, उसके बाद नीचे से फ्रिल लगाई हूँ लेस लगा करके, यानी कि ये 9 इंच का स्लीव्स मैं तैयार की हूँ। फ्रंट से ये प्लेट वाला बनाए हुए हैं, ये भी बनाने का तरीका हम लाइव में ही दिखाएं, तो आप सभी में से किसी को अगर देखना है कि हम ये किस तरीके से बनाए हैं, और इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है, तो आप सब भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये दोनों ब्लाउज डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो उसके बाद मैं बता देती हूँ कि ये सभी जो मैं कटिंग की हूँ तो इसमें से 4 ब्लाउज में से हमें फैब्रिक बचा है, 2 डिज़ाइन वाला बना रही हूँ, इस वजह से ये दोनों में से फैब्रिक नहीं बचा है। उसके बाद ये 4 पेटीकोट जो मैं बनाई हूँ तो उसमें से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ये बच गया है, इसका भी हम रीयूज कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। किसी नए टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये दोनों ब्लाउज कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, क्या आप सब इस तरीके से काम करके 10 ब्लाउज नहीं सिल सकते हैं वो भी बताइएगा। और आज मैं प्रॉपर जो भी मेरे लाइव में जुड़े होंगे उन सभी को पता होगा कि ये सभी काम मैं आज ही की हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।